साहिबान, कदरदान, मेहरबान, बहुत बेसब्री से आप सभी को CUET UG 2025 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इंतजार था और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार बहुत जल्दी 102 दिन में रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। जो जो चीजें यहाँ से बताई जाती हैं डिक्टो का डिक्टो AU के प्लेटफॉर्म पे, AU के वेबसाइट पे वही सारी चीजें अपडेट होती है, क्योंकि पहले से सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल जाती है। AU में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप CUET UG का सपना देख रहे हैं, PG में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के यूट्यूब यानी इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल AU का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल बन चुका है और लगभग 29,000 बच्चे उसमें सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। और अभी AU की वेबसाइट खुल नहीं रही है, बहुत सारे बच्चे एक साथ साइट पे हिट कर रहे हैं, लेकिन समर्थ पोर्टल की वेबसाइट अभी खुली नहीं है। देखिए साइट यहाँ पर भी हमने खोली है और अभी यहाँ पे मामला बहुत एकदम से, ये हमारी VC मैम है और यहाँ पे अभी थोड़ा सा ऑनलाइन पोर्टल ये है, एडमिशंस की यहाँ पे वेबसाइट है और अभी इसका जो है मामला खुला नहीं है। तो परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे अभी अपडेटेड चल रहा है, साइट पे काम चल रहा है। और ऐसा होता है ना, पहले दिन ही हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से बियाह हो जाए, हमारा जल्दी से शादी तो तुरंत चटमंगली पड़ ब्याह। तो परेशान मत होइए, सर्टिफिकेट्स आप रेडी कर लीजिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला सर्टिफिकेट ही आपका एक्सेप्ट साइट में कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे पुराने सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं, उनसे बार बार ये बात हम कह रहे हैं कि अपडेटेड सर्टिफिकेट हो। पता नहीं आप कहां से खबर देख लेते हैं, मैं जब बता रहा हूं कि जो चीज बताऊंगा वही चीज होना ही होना है। तो अपडेटेड सर्टिफिकेट्स आप बनवा लीजिए। एक बात बहुत हम्बल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना है, पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे। और एडवर्टीजमेंट शेड्यूल UG एडमिशन पे देखिए, CUET UG 2025 का एडमिशन यहाँ पर है, यहाँ से सारी चीजें हैं। ABCID बनाने की लिंक यहाँ पर है, सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। और AU के एडमिशन पे आपको पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक आपको दी जाएगी। अभी पोर्टल नहीं खुला है तो बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं, पोर्टल खुलने का वेट करिए, टेलीग्राम पे सूचना पहुंच जाएगी, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन जब आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, इस पे प्रॉपर तरीके से ये वीडियो है। अभी पहले आप ध्यान से सुनना पूरा प्रोसेस आप लोग, तो बहुत परेशान आपको नहीं होना है। खुल जा सिम कुछ बातें बहुत ध्यान से। 30 जून से लेकर के और 15 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन आपका 2 फेज में हो रहा है, यानी फर्स्ट फेज में आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और प्रोफाइल अपडेट हो रहा है। सेकेंड फेज आपका जब स्टार्ट होगा, जब आपका CUET UG का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट भी आजकल में 2 दिन में आने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद सेकेंड फेज स्टार्ट होगा। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी पहले फेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। तो इस वजह से पहले फेज के रजिस्ट्रेशन में करना क्या है, बहुत पहले ध्यान से सुनिएगा। मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके हमारे YouTube पे देख सकते हो। दूसरी बात ये, सबसे पहले ध्यान देना है आपको, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, SC ST और OBC का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला सर्टिफिकेट, ये जरूरी है भाई, ये जरूरी है। अभी अगर नहीं बन पाया है तो अभी आपके पास 15 दिन का समय है, अब बनवा लीजिए, 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्रेशन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। इसमें जो फाइनल, इसमें आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो, कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने जर्नल भरा हुआ है उसमें, अगर आप EWS उस समय नहीं बना था, अगर इस समय EWS आपका बना तो कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हो, OBC कैटेगरी भी कर सकते हो, जो भी है। EWS स्टेट और सेंट्रल दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल 2025 के बाद होना चाहिए, अभी बनवा लो। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद करना क्या है, सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाना है, जो साइट आपको लिंक मिलेगी, वहां एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है। और उसके बाद फिर आपको डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर कैप्चा डालना है। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से बता दे रहा हूं, इतना आप समझदार हो। ये भर देंगे आप तो फिर आपका जो है ईमेल पे आपके क्या जाएगा, OTP जाएगा, ईमेल पे OTP जाएगा। ईमेल के OTP को आप भरेंगे और उसके बाद फिर आप पासवर्ड जनरेट करेंगे, पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड में आप अपना नाम, जैसे मेरा नाम अभिनव है @123 ऐसे डाल सकते हो। 8 डिजिट का, 6 डिजिट के नीचे पासवर्ड नहीं होता, ये पासवर्ड जनरेट करोगे। ईमेल आप, जो ईमेल आप रजिस्ट्रेशन किए थे CUET UG के एप्लीकेशन में, वही चीजें इसमें भरेंगी। ईमेल से OTP जनरेट हो जाएगी, ये सारी चीजें हैं। फिर आप पासवर्ड कर लोगे, सब कुछ होने के बाद आप सेव कर दोगे, फाइनल सबमिट कर दोगे। फिर जब ये हो जाएगा तो मेन पेज पे आ जाना। मेन पेज पे फिर लॉगिन का पेज रहेगा, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, ये आपका पासवर्ड बन जाएगा, इसको आप डाल के लॉगिन करना।
फिर आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। फिर प्रोफाइल जब वहां पे खुलेगी तो कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो वहां पे। कुछ चीजों का मतलब नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डीओबी, ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसमें जो भरा है वही भरा रहेगा। कैटेगरी में आप चेंज कर लोगे। कैटेगरी अगर आपकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी अब बन गया है अगर सर्टिफिकेट, तो आप कर लोगे। अभी जल्दबाजी मत करिए, जिसका मतलब जो एलिजिबल है अगर फॉर्म, क्योंकि बहुत कम कट ऑफ जाती है कैटेगरी की। यूआर की बहुत हाई कट ऑफ रहती है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी की बहुत लो कट ऑफ रहती है। अपडेटेड सर्टिफिकेट्स हो, क्योंकि जब आप कैटेगरी भरोगे तो सर्टिफिकेट नंबर वहां पे नीचे मांगेगा, अपलोड करने का भी ऑप्शन उस पर मांगेगा बाद में, तो ये काम आपको करना है। तो अपडेटेड हो 1 अप्रैल 2025 के बाद। अब सवाल मत करिएगा, क्योंकि अगर साइट नहीं एक्सेप्ट करेगी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अपडेटेड हो, बनवा लो, चाहे मई में चाहे मार्च में बनाओ, उससे नहीं मतलब है। तो अपडेटेड हो जाना चाहिए। अपडेटेड मैं चिल्ला रहा हूं आपको 10 दिन से, लेकिन आप मानते ही नहीं है मेरी बात, तो हम क्या करें। ये चीजें हो जाएंगी। जब आप ये भरोगे डिटेल, तो पर्सनल डिटेल भरेगा, एड्रेस पूछेगा आपसे, फादर मदर ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, सब कुछ पूछने के बाद 10th 12th का पूरा डेटा पूछेगा आपसे। बहुत सारी चीजें उसमें पहले से लिया रहेगा। फिर आप आ जाओगे यहाँ पे, फिर अपलोड्स का ऑप्शन आएगा, सिग्नेचर, फोटो, सीयूईटी एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब ऑप्शन आएगा। पिछले साल सीयूटी यूजी का रिजल्ट भी अपलोड करने के साथ आ गया था, फिर बाद में उसको साइट से हटा दिया गया था। ये सब आने के बाद फाइनल सबमिट यहाँ पर किनारे लिखा रहेगा, एक तरफ यहाँ सेव एज ड्राफ्ट लिखा रहेगा, यहाँ फाइनल सबमिट लिखा रहेगा। तो ये है, तो सबमिट कर देंगे आप तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। उम्मीद ये मतलब कोशिश ये करिए कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए रजिस्ट्रेशन करने से पहले। जब फेज 2 का रजिस्ट्रेशन हो जाए, शुरू हो जाएगा, तब दोनों साथ ही करिएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा सीयूटी का तो दोनों साथ करेंगे तो बेहतर रहेगा। वीडियो बनने तक रिजल्ट नहीं आया सीयूटी का, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। जब फेज 2 में आप जो है अपना कोर्स सिलेक्शन करोगे, कोर्स सिलेक्शन करने के लिए अभी आपको टाइम है। अभी जब कोर्स सिलेक्शन करोगे फिर आप फीस को सबमिट करोगे। 300 रुपया सबके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल के लिए है, 150 रुपए एससी और एसटी के लिए है। एक रजिस्ट्रेशन से सारी कॉलेज और काउंसलिंग की कट ऑफ हो जाएगी। सारे कॉलेज और कैंपस की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया, सारी चीजें मैंने बता दी। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट बचता है तो बताइएगा। अभी कोई गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं भरना है, गैप ईयर को कोई मतलब नहीं है। एनसीसी एलिजिबल है तो पूछेगा, एनएसएस एलिजिबल है तो पूछेगा, सब कुछ वहां पे नीचे भर देना है आपको डेटा। एक ज्यादा दिक्कत होती है वहां पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, बहुत बड़ा घोटाला होता है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में होता है जहां पे आप दिव्यांग यानी कि फिजिकल ये है, इसमें बहुत लोग बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं आपसे कि आप फॉर्म, आप किसी के पास बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप वहां पे क्वेरी पूछने जाओगे तो आपसे आपकी हेल्प के नाम पे आपका नंबर लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा। अब कैसे करवा देंगे, तो फ्रॉड से करवाएंगे आपको, आपका फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के करवाएंगे। तो इनके झांसे में मत फंसना बिल्कुल भी। अगर ऐसा कोई करता तुरंत बताइए, उसको एक्सपोज किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मतलब जो दिव्यांग है यानी कि जो मेंटल है या हाथ से है या कोई डिसेबिलिटी है, तो इस तरीके से आंख की डिसेबिलिटी है, कान वाला सर्टिफिकेट ज्यादा बनाते हैं, है ना, सुनाई नहीं देता, तो ये सब बनावटीपन नहीं, तो ये बिल्कुल मत। अगर आप इसके एलिजिबल है, जो भी विकलांग वाले बच्चे पीडब्ल्यूडी में वो भरेंगे, नहीं तो इसमें नो भरिएगा आप। इसके चक्कर में बिल्कुल मत, वरना फंसेंगे तो पूरी जिंदगी बर्बाद। जैसे समीर वानखेड़े फंसा था, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे ऐसे लोगों की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आप बिल्कुल भी गलती ना करें। एडमिशन आपका तभी होगा जब आप कट ऑफ के अंदर आएंगे, सारी चीजें भर दीजिएगा। सेकंड फेज कैसे क्या करना है मैं बता दूंगा, लेकिन पहले फेज का पूरा रजिस्ट्रेशन है। अभी बिल्कुल भी परेशान मत हो, अभी रिजल्ट आपका नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ज्वाइन हो जाइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।